डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, यूँ तो इस कायनात आलम में कदम कदम पर कई ऐसी वादियाँ मौजूद हैं जिसको देखकर अक्ल इंसानी गर्क हैरत होकर रह जाती है। लेकिन आज हम आपको जिस वादी हैरत की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, इसकी तलाश के लिए आपको ना तो किसी ज़्यादा राह की ज़रूरत है और ना ही इसके लिए कोई सफरी सोबतों को बर्दाश्त करने का तरद्दुद, बल्कि शायद ये बात आपके वहमो गुमान में भी ना हो कि ये वादी हैरत दरअसल आपके अपने ही वजूद में कहीं पोशीदा है, जिसको तलाश करने के लिए बस आपको सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, खुद आपके अपने चेहरे पर ही एक ऐसा जंगल भी मौजूद है जहां मकड़ी नुमा कीड़ों की एक दुनिया आबाद है, जो न सिर्फ आपकी जिल्द की गहराइयों के मकीन है बल्कि अपनी अफजाइश नस्ल करते हुए ज़िंदगी भर आपके साथी भी रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हाल ही में हमारी जदीद साइंस का एक बड़ा कारनामा है, जिसके मुताबिक इंसान के चेहरे की जिल्द में मकड़ी से मुशाबे 8 टांगों वाले कीड़ों का बसेरा होता है, जो कि अगरचे जिल्द की तहों में रहते हैं, लेकिन जब इंसान हालत नींद में होता है तो ये जिल्द की सतह पर आ जाते हैं, जिसके बाद इनकी अफजाइश नस्ल का अमल मुमकिन हो सकता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये कीड़े किसी नौमौलूद बच्चे की जिल्द में अगरचे पैदाइशी तौर पर नहीं होते, लेकिन जो ही जब कोई दूसरा शख्स इन्हें छूने की कोशिश करता है तो ये इसकी जिल्द में भी नशोनुमा पाने लगते हैं। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि इस अजीबो गरीब इंकिशाफ के बाद ये पहलू भी सामने आया है कि इंसानी जिल्द के ये मकीन कीड़े जिल्द से निकलने वाली रोगनी गुदूद की मदद से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं, बल्कि यही गुदूद इनकी अफजाइश नस्ल में मददगार भी होता है। जबकि इसे बदकिस्मती कहा जाए या कोई और नाम दिया जाए कि हम जिंदगी भर इन कीड़ों से निजात हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इनके साथ समझौता करना ही हमारी मजबूरी है। नाज़रीन ग्रामी, मुहक्किकीन के मुताबिक ये मखलूक जिसको जिल्द के कीड़ों के नाम से मौसूम किया जाता है, इनका कद आम तौर पर 0.3 मिलीलीटर होता है, जबकि इनकी तादाद के बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता साइंसदानों के मुताबिक इनकी ज़्यादा तादाद चेहरे के चिकने हिस्सों और आम तौर पर आँख, नाक और कान के हिस्सों में पाई जाती है, और जिल्द से खारिज होने वाली वो रोगनी गुदूद जिसको वो अपने आप को खुश्क होने से बचाने के लिए फितरी तौर पर खारिज करती है, इसमें जिंदा रहते हैं। जबकि इनका अमूमी ठिकाना चेहरे की जिल्द और बालों की तह होती है। दोस्तों, मुहक्किकीन के मुताबिक हम सब के चेहरों पर इनकी एक ख़ास तादाद मौजूद होती है, लेकिन हमारी जिल्द का मदाफ़ती निज़ाम इनको एक हद से आगे जाने की इजाज़त नहीं देता, और अगर किसी वजह से इनकी तादाद हद से बढ़ जाए तो फिर ये एक बीमारी की अलामत है जिसको डीमोडिकाज़िस कहा जाता है, जिसकी वजह से जिल्द आम इंसानों से बहुत हद तक मुख्तलिफ हो जाती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हम जितना भी अपने चेहरे को रगड़ लें, लेकिन इन कीड़ों से निजात नहीं पा सकते। जबकि यह भी बताया गया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों की जिल्द में इनकी तादाद बहुत कम होती है, और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी तादाद में भी इजाफा हो जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि मज़ीद तहकीक के बाद ये बात भी सामने आ सकती है कि उम्र के साथ चेहरे पर पैदा होने वाली झुर्रियों के पीछे इन कीड़ों का क्या किरदार हो सकता है, और अगर इनको ख़त्म करना मुमकिन हो सके तो क्या इंसान सारी ज़िंदगी एक जैसे चेहरे के साथ ज़िंदा रह सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में क़ब्ल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इत्मीनान बख्श पहलू यह है कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक इनको बेज़रर ख्याल किया गया, गोया इनकी मौजूदगी में इंसानी जिल्द या सेहत को किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा नहीं होता। कहा जाता है कि जब इंसान सो जाता है तो ये जिल्द से बाहर निकलकर अपनी अफजाइश नस्ल करते हुए बाद अज़ां जिल्द की तह में जाकर अंडे भी देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इंसान ने अपनी कम उम्री के बावजूद अपनी मेहनत और अक्ल सलीम के बल पर कुदरत के कई राजों को मुनकशिफ किया, और अभी आने वाले वक्तों में खाक का ये पुतला और कितने मार के सर करने का अज़म लिए बैठा है, इसके बारे में अभी क़ब्ल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज़रूर शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।